मेरे साथ निकालें पाम संडे के हवाले से लूका 19 बाब उसके 28 से 40 आयत तक हम पढ़ेंगे। लूका 19 बाब उसकी 28, लूक चैप्टर 19 वर्स 28 to 40। ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ आगे आगे चला। जब वो उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है बैत फिगे और बैत अन्या के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि उसने शागिर्दों में से 2 को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। और अगर कोई तुमसे पूछे क्यों खोलते हो तो यूं कह देना कि खुदावंत को इसकी जरूरत है। बस जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब गधी के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, खुदावंत को इसकी जरूरत है। वो उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को सवार किया। जब वो जा रहा था तो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे। बच्चों की आवाजें आ रही है, ले जाए उनको। अच्छा, आज नहीं है, ओके। और जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ पर उतर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हम्द करने लगी। नेक्स्ट, कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंत के नाम से आता है। आसमान पर सुलह और जमीन पर आलम बाला पर जलाल। नेक्स्ट, भीड़ में से बास फरीसियों ने उससे कहा, उस्ताद अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि अगर ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब आप लोग ध्यान से खुदा के कलाम को सुनने की कोशिश करें। ये जो हवाला हमने पढ़ा है ये चारों अनाजील में लिखा हुआ है। बहुत कम वाकयात हैं बाइबल में जो सारी अनाजील में लिखे हैं। कुछ ही वाकयात हैं जो चारों अनाजील में लिखे हैं, उसमें से एक ये चारों अनाजील में वाकया लिखा है। और चारों अनाजील में जब वाकया कोई लिखा जाता है इसका मतलब है खुदा इस चीज पे फोकस कर रहा है कि अगर एक चीज को मैं 4 दफा लिख रहा हूं तो उसको ध्यान से देखो, उसको ध्यान से पढ़ो, क्योंकि खुदा ने उसमें कुछ ना कुछ पैगाम हमारे लिए रखा हुआ है। हालेलुया। नहीं तो एक दफा का खुदा का कहना काफी होता है। खुदा एक दफा बोलता है और हो जाती हैं चीजें, लेकिन जब कलाम में 4 दफा चीजों को लिखा गया है इसका मतलब है कि हम लोगों को थोड़ा सा इस चीज पे गौर करने की जरूरत है कि क्यों खुदा ने 4 दफा ये चीजों को लिखवाया है। तो ये हवाला जब हमें नजर आता है, दूसरे हवालों में अगर यही हवाले को दूसरी किताबों में देखेंगे तो वहां पे अंजीर के पत्तों का और कपड़ों का जिक्र है कि जब यीशु वो गधे पे सवार होकर जब यरूशलेम में दाखिल हो रहे थे तो लोगों ने अंजीर की डालियां और अंजीर की कहते हैं ना, पाम ट्री अंजीर ही होता है ना, खजूर की डालियां और कपड़े उसकी राह में बिछाए। और वो इसे कहते हैं एक शहाना इस्तकबाल जो खुदावंद यीशु मसीह का यरूशलेम में हुआ था। अब ज़हन में रखें, पुराने अहदनामे से नए अहदनामे में जब आएंगे आपको मुख्तलिफ जगह पे ये खजूर की डालियां नजर आएंगी। और खजूर की डालियां जब पुराने अहदनामे में नजर आती थी तो खजूर की डालियां बिछाई जाती थी या उनसे वेलकम किया जाता था। जब बादशाह जीत के जंग आते थे तो शहर के लोग जो हैं वो अपने बादशाह का इसी तरह इस्तकबाल करते थे कि वो खजूर की डालियां जो है उसके रास्ते में बिछाते थे, जो इस बात की सेलिब्रेशन होती थी कि हमारा बादशाह जंग जीत के आया है। दूसरी चीज अगर आप देखें पुराने अहदनामे में हमें नजर आएगा खजूर की डालियों की जो इनग्रेव किया हुआ है, वो जब पहली हैकल सुलेमान ने बनाई थी उसकी दीवारों पे जो इनग्रेव जो नक्शकारी की गई है वो खजूर की डालियों की गई है। मुकाशवा में जाएंगे 7वें बाब में 9वीं आयत में, अगर इफ यू गो टू रेवलेशन 7:9 वहां पे भी आपको नजर आएगा कि लोग खुदा इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं, हर एक कौम और कबीला उम्मत अहले जुबान की ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता था, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए
तख्त और बर्रे के आगे खड़े हुए। तो हमें नजर आ रहा है थ्रू आउट खजूर की डालियां जो हैं ये इस तरह नजर आ रही हैं। इवन जब दुनिया खत्म हो जाएगी तब भी लोग जो मुकद्दस लोग हैं वो खुदा के तख्त के आगे खजूर की डालियां लेके खड़े होंगे। हालेलुया। ये खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत को जाहिर करता है, खुदावंद यीशु मसीह के बादशाह होने को जाहिर करता है। जब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए हैं, ये पहली दफा दाखिल नहीं हुए हैं, खुदावंद यीशु मसीह 20 दफा इससे पहले दाखिल हुए हैं। लेकिन इस दफा खुदावंद यीशु मसीह गांव के बाहर रुक गए हैं और गांव के बाहर रुकने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने बोला, जाओ उधर फला जगह पे जाओ, एक गांव में तुम्हें एक गधा बंधा हुआ नजर आएगा, उसको जाके खोल के लेके आ जाओ। अगर कोई पूछे तो उसे बोलना कि मालिक को इसकी जरूरत है और वो तुम्हें जाने देगा। और इस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने ये इस खास मौके के लिए इस जगह पे खुदावंद यीशु मसीह रुक गए यरूशलेम के बाहर। सुनिएगा, इससे पहले 20 दफा यरूशलेम गए, कभी इस तरह का नहीं किया खुदावंद यीशु मसीह ने। ये पहली दफा खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम के बाहर खड़े हुए हैं और यरूशलेम के बाहर खड़े होके उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी है कि जाके इस तरह का काम करो, एक गधा तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा, उसको मेरे सामने लेके आओ। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कलाम मुजस्सम हुआ है। कलाम मुजस्सम कलाम है। खुदावंद यीशु मसीह वर्ड ऑफ गॉड है। वो बाइबल में लिखा है, फिर कलाम ने जिस्म इख्तियार किया, ऐसे ही है ना उर्दू में। इंग्लिश में लिखा है, क्या लिखा हुआ है उर्दू में? कलाम मुजस्सम हुआ। खुदावंद यीशु मसीह मुजस्सम हुए, इंसान बने। कलाम जो था वो इंसान बना। तो खुदावंद यीशु मसीह का एक जो बाइबल में एक और काम है वो ये है कि जितने नबूवतें, जितने कलाम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में किए गए हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने उन नबूवतों को, उन कलामों को खुदावंद यीशु मसीह ने अपने पे पूरा किया है। अब यहाँ पे यरूशलेम के बाहर क्यों खुदावंद यीशु मसीह खड़े हो गए हैं? क्योंकि 300 साल पहले जकरिया नबी ने एक पेशन गोई की थी। और वो पेशन गोई क्या थी वो देख लें, जकरिया 9:9। ए बिन्ते सयून, तो न्याय शादमान हो, दख्तर यरूशलेम तो खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पे सवार है। ये 300 साल पहले यीशु मसीह के पैदा होने से पहले ये नबूवत कर दी गई थी कि खुदावंद यीशु मसीह एक जवान गधे पे सवार होकर यरूशलेम में आएगा। अब जब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम जाने के लिए रुके हैं तो उसकी वजह क्या है? क्योंकि जकरिया ने उनके बारे में कुछ बोला हुआ था कि उन्होंने गधे के ऊपर बैठ के यरूशलेम में जाना है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने पड़ोस के गांव से एक गधे को बुलवाया। हालेलुया। इस गधे पे हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, जब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में जब दाखिल हुए हैं, लोगों ने खजूर की डालियां बिछाई हैं। ये इस बात का नबूवती ऐलान था कि हमारा बादशाहों का बादशाह ये जंग जीत चुका है। हालेलुया। जो सलीब पे वो काम करने वाला था, वो ऑलरेडी एडवांस में लोगों ने खजूर की डालियां बिछा के ऐलान कर दिया है कि ये बादशाह ऑलरेडी जंग जीता हुआ है। हालेलुया। बाइबल बताती है खुदावंद यीशु मसीह वहां से, जैसे ही वहां से ये खजूर की डालियों का सिलसिला, इनका इस्तकबाल खत्म हुआ है ना, तो पहला स्टेप खुदावंद यीशु मसीह ने कहां पे रखा है? हैकल के अंदर रखा है। हैकल में जाके खुदावंद यीशु मसीह ने जितने कारोबार कर रहे थे, जितने वहां पे बिजनेस कर रहे थे, कबूतर फरोश, जानवर फरोश और जो कुछ भी थे, उन सब को वहां से निकाला। और खुदावंद यीशु मसीह ने बोला, मेरे बाप को तुमने, बाप के घर को डाकुओं की खो बना डाला है। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह बेसिकली अपने आप को प्रेजेंट इस तरह से कर रहे हैं कि वो बादशाह है, जीता हुआ बादशाह है। हैकल में गया है, हैकल से उसने हैकल को साफ किया है। और उसके बाद जो आखिरी में आपको पिक्चर नजर आ रही है कि मुकद्दस लोग खुदा के तख्त के आगे खजूर की डालियां लेके खड़े हुए हैं, बिल्कुल ये उस टाइम की रिप्रेजेंटेशन थी कि आने वाले दिनों में ऐसे मुकद्दस लोग होंगे जो खुदा के तख्त के आगे खजूर की डालियां लेके खड़े होंगे।
हालेलुया। मैं आज आप लोगों से कुछ खास और डिफरेंट बात करना चाहता हूं, वो बात जो शायद आपने इससे पहले नहीं सुनी हो। मैं आपको अभी थोड़ी देर में लेके जाता हूं, लेकिन पहले मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि गधे के बच्चे पे ये कौन सा बादशाह है जो गधे के बच्चे पे सवार होकर आ रहा है। अगर ये कोई स्पेशल बादशाह है तो इसे शेर के ऊपर आना चाहिए, इसे घोड़े के ऊपर आना चाहिए, इसे इंडिया में जैसे हाथियों के ऊपर बादशाह सलामत आते हैं, इस तरह का कोई उसका एंट्रेंस होनी चाहिए, उसकी कोई आमद, उसका कोई इस्तकबाल ऐसा होना चाहिए कि वो या तो शेरों की एक कोई शेरों की जो बग्गी होती है ना, जो रथ होती है, शेरों की रथ पे आ रहा है तो लोग कहेंगे कि ये डिफरेंट बादशाह है, या ये किसी घोड़े पे आ रहा है तो डिफरेंट बादशाह है, या किसी हाथी पे आ रहा है तो लगता है बादशाह। लेकिन ये कैसा बादशाह है जो गधे के ऊपर सवार होकर आ रहा है? ये किस किस्म का बादशाह है? बाइबल में लिखा है वो जवान गधे पे सवार है, वो हलीम है। देखें, पहली चीज नोट करें, खुदावंद यीशु मसीह को अपने आप को बादशाह कहलवाने के लिए किसी तरह की दुनियावी शान और शौकत की जरूरत नहीं है। समझ में आई? हमें जरूरत है कि हमारे आगे प्रोटोकॉल हो, हमें जरूरत है हमारे आगे मिनिस्टर और बहुत सारी जीप्स चल रही हो तो पता चलेगा किसी कंट्री का वो कोई प्रेसिडेंट है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को ऐसी कोई चीज की जरूरत नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह पैदाइशी बादशाह होके पैदा हुआ। बादशाह के घर में बच्चे पैदा होते हैं ना, वो बादशाह नहीं होते, वो प्रिंस होते हैं, शहजादे कहलाते हैं। लेकिन ये वाहिद एक ऐसा है जो पैदा ही बादशाह बन के हुआ। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह को, सुनिएगा ध्यान से, खुदावंद यीशु मसीह को एक ऐसा जानवर चाहिए था जो नबूवत को भी पूरा करे, और उसके साथ ऐसा जानवर हो जो खुदावंद यीशु मसीह के वजन को उठाने वाला हो, जो बर्डन बेयरर हो, जो बर्डन शेयरर हो। समझ में आ रही है आप लोगों को? खुदावंद यीशु मसीह को एक ऐसा ताकतवर जानवर चाहिए था जो बर्डन शेयरर हो, जो खुदावंद यीशु मसीह का बोझ उठा सके, खुदावंद यीशु मसीह को ट्रांसपोर्ट कर सके। जिस जगह से खुदावंद यीशु मसीह जा रहे हैं उस जगह से दूसरी जगह तक खुदावंद यीशु मसीह को ले जा सके। अगर स्पीड की जरूरत होती, सुने, खुदावंद यीशु मसीह को जल्दी की जरूरत होती तो खुदावंद यीशु मसीह शायद कोई और जानवर ढूंढते। आप लोग पीछे वाले मेरी तरफ हैं। खुदावंद यीशु मसीह को अगर स्पीड की जरूरत होती, हो सकता है चीते पे सवारी कर रहे होते, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को स्पीड की जरूरत नहीं थी। खुदावंद यीशु मसीह को एंड्योरेंस की जरूरत थी कि ऐसा मुझे जानवर चाहिए जो मेरा बोझ उठा सके। हालेलुया। और खुदा आज ऐसे ही लोग चर्च में ढूंढ रहा होता है जो खुदावंद यीशु मसीह का बर्डन उठा सके, खुदावंद यीशु मसीह का बोझ उठा सके, और खुदावंद यीशु मसीह को एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसपोर्ट कर सके। हालेलुया। आप में से कितने हैं जो खुदावंद यीशु मसीह को अपने ऊपर लेके अपने रिश्तेदारों में लेके जाना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं ये यीशु ने मेरी जिंदगी को बदला है, मेरे रिश्तेदारों के पास मैं अपने यीशु को लेके जाऊं और उनसे इंट्रोड्यूस कराऊं। आपके खानदान में कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जिनको यीशु की जरूरत है, यीशु की प्रेजेंस को लेके जाएं उनके पास। कितने लोग जानते हैं कि आपके जिस कंपनी में आप काम करते हैं वहां पे जरूरत है कि आप यीशु की प्रेजेंस को, उसकी हजूरी को, उसके बोझ को उठाएं और आप अपनी कंपनी में लेके जाएं और कंपनी में खुदावंद यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस कराएं। खुदावंद यीशु मसीह इन लोगों को जरूरत है। कितने लोग हैं जो समझते हैं कि यीशु को सिर्फ एक ही बर्डन है, और वो कौन सा बर्डन है? गुमराह रूहों का, जो रूहें भटक गई हैं, जो इंसान भटके हुए हैं। ये पूरा दुनिया भटकी हुई है, ये सारी दुनिया शैतान के कब्जे में है, और खुदावंद यीशु मसीह को जो बर्डन है, जो बोझ है, वो नहीं चाहता कि एक भी शख्स हलाक हो। वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। तो आप में से कितने लोग हैं जो वाकई ये बर्डन रखते हैं जो यीशु का बर्डन है? उनका बर्डन था, उसका बर्डन था, यीशु का बर्डन था, उस गधे ने उठाया हुआ था।
क्या हम ये बर्डन रखते हैं कि यीशु को जो बर्डन है, यीशु को जो बोझ है, क्या हम वो बोझ शेयर कर सकते हैं? क्या हम में से ऐसे लोग हैं जो उसके बर्डन को उठा सके? वो चाहता है ये जितनी लॉस्ट सोल्स हैं, जितनी भी गुमराह लोग हैं जो खुदा को नहीं जानते, जो यीशु को नहीं पहचानते, जिन्होंने यीशु का नाम नहीं सुना, उनके पास जाएं, हम यीशु के नाम को उन तक पहुंचाएं। ये मेरा और आपका अव्वलीन फर्ज है कि हम यीशु को, उसकी प्रेजेंस को लें और हम अपने रिश्तेदारों में जाएं, हम अपनी कंपनी में जाएं, हम दुनिया में जाएं, हम बाजारों में जाएं, हम शहरों शहरों जाएं, गांव गांव जाएं और यीशु की प्रेजेंस को लोगों के सामने शेयर करें। हालेलुया। अगर आप में ऐसा जज्बा है कि हम यीशु के बोझ को, उसको किंगडम का बोझ है, बादशाही का खुदावंद यीशु मसीह पे एक बड़ा बोझ है, वो चाहता है कि खुदा की बादशाही बढ़े। कितने यहां पे ऐसे लोग हैं जो बादशाही के बढ़ने का बोझ रखते हैं? चर्चेस आप दुबई में जाएं, खाली नजर आएंगे, लोग नहीं है, 20-20 लोग बैठे हुए हैं, कहां चले गए लोग? क्यों बादशाही का बोझ लोगों में नहीं है? क्यों ये हॉल हमारा आधा खाली है, अभी तक आधा पूरा नहीं भरा? बेशुमार लोग बाहर जो हैं, बाहर इस वक्त फिर रहे हैं, जिनको यीशु का नाम भी नहीं पता है। मैं फैसलाबाद में फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च में गया, बड़ा चर्च है, उनका पास्टर का नाम है एम्ब्रिक जोसेफ साहब। वहां की जो एक चीज मुझे सबसे अच्छी लगी है, वो मैंने आके सोचा था कि मैं अपने चर्च में वो चीज इंट्रोड्यूस कराऊंगा। वो कम से कम 10-15 मिनट दुआ करते हैं, सिर्फ किस लिए कि दूसरे के चर्च के लोग हमारे पास ना आए, दूसरे के चर्च टूट के हमारा चर्च ना भरे, बल्कि वो कहते हैं बाहर जो लोग घूम रहे हैं वो खुदा के घर में आए। मुझे इतना अच्छा लगा ये बात, इतने लोग बाहर घूम रहे हैं, क्यों नहीं हम दुआ करते हैं खुदावन तो इनको खुदा के घर में लेके आ। लोग, आप लोगों की जिम्मेदारी है, आपके कई मिलने वाले ऐसे हैं जो शायद साल में 3 दफा ही चर्च जाते हैं, क्रिसमस को, गुड फ्राइडे को और ईस्टर को, बाकी किसी दिन उन लोग चर्च में नहीं आते। उनको लेके आए खुदा के घर में, उनको बताएं कि ये खुदा का घर है, इधर आए, ये हमारे सारे प्रॉब्लम का हल जो है वो इस चर्च में मिलता है, वो खुदा की हजूरी में मिलता है। ये बेटी जो आपके सामने गवाही दे रही थी और मुझे इंट्रोड्यूस कर रही थी, इसकी जिंदगी को हम इनसाइड आउट जानते हैं, किस जगह से शुरू किया था और किस तरह खुदा ने उसका हाइट देखी आपने, कितनी बड़ी हाइट है। खुदा ने हिसाब से 2 इंच ऊंचा उसको हस्बैंड दिया। तो इतनी पैमाइश के साथ खुदा ने जिंदगियों में काम किया है। खूबसूरत बच्चे दिए, अच्छी जॉब दी, अच्छा घर दिया, अच्छी गाड़ी दी, जो कुछ हम बोलते चले गए, ऐसा ऐसा खुदा करता गया। तो हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद कभी मसा किया गया है, कभी ऑर्डेन किया गया है, कभी उन पर जिम्मेदारी लगाई गई है कि तुमने खुदा के घर में ये काम करना है, लेकिन आज हम टांग पे टांग रख के बैठे हुए हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं और हम कुछ भी नहीं कर रहे। खुदा को ऐसे लोग चाहिए जो उसका बोझ उठाएं, परेशान ना हो उसके बोझ से। उसका जुआ हल्का और मुलायम है, उसका बोझ लाइट है, उसका जुआ हल्का और मुलायम है। आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। लेके जाएं उसकी हजूरी को आगे, लेके जाएं उसकी प्रेजेंस को आगे, उसके बोझ को शेयर करें, उसके बर्डन को शेयर करें। चर्च उसका बोझ है, कलीसिया उसका बोझ है। आप शेयर करें इस बोझ को। खुदा आपको नहीं, आपकी नस्लों को बरकत देगा। अभी मैं सिर्फ आपको एक वर्ष दिखाऊंगा लास्ट में, अगर मेरा टाइम ही खत्म हो रहा है। सुने, मैं आपको कुछ खास बातें दिखाना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं, मेरी तरफ मुतवज्जा रहे। इस पूरे हवाले में आप सब जानते हैं ये नबूवत किसके लिए? बताइए, जोर से बोलिए। यीशु मसीह के लिए। कितने लोग बोल रहे हैं? यीशु मसीह के लिए। लेकिन इसमें एक गधा भी शामिल है। ये नबूवत में गधा भी शामिल है। ये नबूवत गधे के ऊपर भी है। हम गधे को इग्नोर कर देते हैं, हम गधे को भूल जाते हैं,
इस नबूवत में एक गधा भी शामिल है। 300 साल पहले जकरिया ने बोल दिया था कि एक गधा बंधा हुआ मिलेगा, वही गधा है जो यीशु को आगे लेके जाएगा। और खुदावंद यीशु मसीह को भी पता था कि वहां फला गांव में एक गधा है जो मुझे आगे लेके जाएगा, लेकिन किसको नहीं पता था? गधे को नहीं पता था। गधे को नहीं पता था कि उसके ऊपर नबूवत है। गधे को नहीं पता उसके ऊपर प्रोफेसी है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको वाकई पता भी नहीं है कितनी बड़ी बड़ी खुदा ने आपकी जिंदगी में बुलाहट रखी हुई है, कितनी बड़ी बड़ी कॉलिंग खुदा ने आपकी जिंदगी में रखी है, आपको आइडिया भी नहीं। कितने लोग समझते हैं मैं खुदा के लिए इस्तेमाल हो सकता हूं? बताइए, हाथ उठा के बताइए। आप सब, कोई भी खोटा सिक्का नहीं है। खुदा ने आपको अपनी छवि पे बनाया है। अंगूठा देखें अपना जरा, देख रहे हैं अंगूठा? इस अंगूठे पे एक निशान है, और ये निशान इस वक्त 8 बिलियन लोग हैं, किसी और के अंगूठे पे ये निशान नहीं है जो आपके अंगूठे पे। आपसे पहले कितनी नस्लें खत्म हो गई हैं, उनके अंगूठे पे आपके ऐसा निशान नहीं था। आपके बाद बहुत सारी नस्लें आएंगी, किसी के अंगूठे पे आपके ऐसा निशान नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? खुदा ने एक स्पेशल काम सिर्फ आपके लिए रखा हुआ है। उसको कोई और नहीं कर सकता, उसको कोई और नहीं कर सकता, वो सिर्फ आपके लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? गधे को ये नहीं मालूम कि उसके ऊपर इतनी बड़ी बुलाहट है कि उसने खुदा के बेटे को आगे लेके जाना है। आज मुझे इस चर्च में खुदा के बेटे बेटियां चाहिए जो यीशु को आगे लेके जाएं, जो यीशु को बाजारों में लेके जाएं, जो यीशु को मार्केटों में लेके जाएं, जो यीशु को रिश्तेदारों में लेके जाएं, जो यीशु को कैंपों में लेके जाएं। कितने कैंप वाले भाई इधर बैठे हुए हैं? कितने पॉलर वाली बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं? लेके जाएं यीशु को आगे, अपने काम की जगह पे लेके जाएं। खुदा आपकी जिंदगी में ये सब देख रहा है। हालेलुया। बाइबल बताती है वो गधा बंधा हुआ था। कितने लोग समझते हैं कि गधा अपने आप नहीं बंधा होगा? कोई गधा अपने आप को बांध सकता है? इसका मतलब यह है कि उस गधे को किसी ने बांधा है। सुन रहे हैं आप लोग? उस गधे को किसी ने बांधा है, उसके ऊपर बहुत बड़ी कॉलिंग है, उसके ऊपर बहुत बड़ी बुलाहट है, लेकिन गधा जो है, मैं नहीं हूं, वो खोटे से बंधा हुआ है। वो जानता नहीं है उसके ऊपर कितनी बड़ी बुलाहट है, लेकिन वो खोटे से बंधा हुआ है। क्या खोटा बंधा हुआ है? उसका जिस्म बंधा हुआ है, उसका फ्लैश बंधा हुआ है। वो चाहते हुए भी यीशु को नहीं ले जा सकता आगे। क्यों? जिस्म बंधा हुआ है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जिस्म बंधे हुए हैं। किसी का सिगरेट के साथ बंधा हुआ है, किसी का शराब के साथ बंधा हुआ है, किसी का मोबाइल पे गंदे फिल्में, गंदे क्लिप्स देखने के लिए वो बंधा हुआ है। किसी की जिंदगी में 2 या 3 बॉयफ्रेंड हैं या 2 या 3 गर्लफ्रेंड्स हैं। क्या है? जिस्म बंधा हुआ है। और ये जिस्म जब तक बंधा हुआ होगा ना, हम यीशु को आगे ले जा ही नहीं सकते। हमें इस जिस्म को खोलना पड़ेगा। और खोलने के लिए खुदा ने क्या बोला? शागिर्दों को बोला, तुम जाओ और उनको खोल के लाओ। कितने यहाँ पे लोग हैं जो अपने कैंपों में जाएं और लोगों को खोल के लेके आए? प्लीज मुझे बताइए, क्या आप इस बोझ को समझते हैं कि आपकी जरूरत है? यीशु आपसे डिमांड कर रहा है कि आप जाके ऐसे बंधे हुए लोगों को खोल के ला सकते हो, ताकि यीशु उनके ऊपर सवारी करके, उनके ऊपर बैठ के वो आगे खानदानों में जाए, नस्लों में जाए, वो आगे लोगों को ब्लेस करने वाला हो। हालेलुया। मैं जब ये गधे का सारा देख रहा था ना, तो बड़ी नई नई चीजें मेरे सामने आई हैं, और वो मैं चाह रहा हूं आपके साथ थोड़ी सी शेयर करूं। उसके बाद हम इस मैसेज को बंद करेंगे, क्योंकि मुझे डेडिकेशन करनी है। मेरे साथ निकालें जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 1 to 3। पैदाइश 22वां बाब, उत्पत्ति 22वां बाब, पहली, दूसरी, तीसरी आयत।
और खुदा ने 21 इन बातों के बाद यूं हुआ, खुदा ने अब्राहम को आजमाया और उससे कहा, अब्राहम, उसने कहा मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा, तू अपने बेटे इसहाक को जो तेरा अकलौता है, जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा। वहां उसे पहाड़ों में एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा सोख्ती कुर्बानी के तौर पे चढ़ा। तब अब्राहम ने सुबह सवेरे उठकर किसको पकड़ा? अपने गधे को पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सोख्ती कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ। हम आगे नहीं पढ़ेंगे, टाइम हमारे पास कम है, सिर्फ मैं बता रहा हूं 3 दिन 3 रात सफर करके ये मोरिया के मुल्क में गया है। इसके पास कौन था? गधा था और क्या थी साथ में? लकड़ियां थी। और कहां तक गधा गया है? गधा गया है जब वो मोरिया की पहाड़ियां शुरू हुई है ना, गधा वहां तक गया है। क्या उठाया हुआ था गधा? या तो उसने इसहाक को उठाया हुआ था या उसने लकड़ियां उठाई थी। सब मेरे साथ एग्री हैं? उसने या तो लकड़ियां उठाई थी या उसने इसहाक को उठाया था, जो कुर्बानी जिसकी चढ़ने वाली थी। तो गधा कहां तक गया है? गधा गया है क्योंकि आगे एक और आयत पढ़ ले, फिर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, तीसरे दिन अब्राहम निगाह की उस जगह को दूर से देखा। नेक्स्ट, तब अब्राहम ने अपने जवानों से कहा, तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं, सजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। एक पॉइंट था, वहां तक गधा गया, उसने सारा बोझ उठाया हुआ था लकड़ियों का। उसके बाद उस पॉइंट पे वो रुक गया। उसके बाद वो बोझ किसने उठा लिया? इसहाक ने उठाया और वो पहाड़ पे चढ़ने लगे, पहाड़ पे चढ़ने लगे। ये मोरिया का पहाड़ आपको पता कौन सा पहाड़ है? किसी को पता है मोरिया के पहाड़ पे क्या हुआ था? कोई बताएगा? मोरिया का पहाड़ वो जगह है जहां पे सुलेमान ने पहली हैकल बनाई थी। सेम वही जगह है जहां पे सुलेमान ने हैकल बनाई थी। सुन ले, अब आप देखेंगे, लिंक देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे किस तरह से खुदा लिंक मिलाता है। सेकेंड क्रॉनिकल चैप्टर 3 वर्स 1। सेकेंड क्रॉनिकल चैप्टर 3, दूसरा तवारीख और तीसरा बाब, पहली आयत। और सुलेमान यरूशलेम में कोहे मोरिया पर, जहां उसके बाप दाऊद ने रोयत देखी थी, ये दाऊद ने भी वहां पे एक काम किया था, वो मैं अभी यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहा। सुलेमान यरूशलेम में कोहे मोरिया पर, जहां उसके बाप दाऊद ने रोयत देखी थी, उस जगह से दाऊद ने तैयारी करके मुकर्रर किया था, यानी अरनान यबूसी के खलमान में खुदावंद का घर बनाने लगा। तो आप देखें, पुराने अहदनामे में क्या चीजें हो रही हैं, वो नबूवती तौर पे हो रही हैं। वो प्रोफेटिक सारे एक्शन हो रहे हैं, और प्रोफेटिक एक्शन हो रहे हैं जिसका कुछ नहीं पता चल रहा कि आने वाले दिनों में इसका क्या लिंक बनेगा। जब आप नुक्ते मिलाएंगे ना सारे, तो एक जबरदस्त तस्वीर आपके सामने आ जाएगी। तो गधा जो अब्राहम के साथ था, वो एक पॉइंट पे रुक गया। आगे पहाड़ पे जाने के लिए बाप ने बेटे को बोला, लकड़ियां उठा और तू मोरिया के पहाड़ पे जा। हालेलुया। और मोरिया का पहाड़ कौन सी जगह है? जो मौजूदा उस टाइम पे हैकल बनी थी। अब सुने, यीशु मसीह को ये गधा कहां तक लेके आया? एक पॉइंट तक लेके आया। वहां से यीशु मसीह कहां गए? हैकल के अंदर। अगर आप हवाला देखेंगे ना, एग्जैक्टली हैकल के अंदर गए। कौन सी जगह? जहां पे अब्राहम ने उसको सैक्रिफाइस करने के लिए डाला था। कैसे आपको समझ में आ रहा है? नुक्ते मिल रहे हैं। हालेलुया। खुदा ने मोरिया के पहाड़ पे एक बड़ा सा मेंढा जो है वो दिया ताकि इसहाक बचाया जाए। लेकिन इधर जो यरूशलेम में खुदावंद यीशु मसीह को गोलगत्ता का पहाड़ इधर नहीं है। गोलगत्ता का पहाड़ यरूशलेम से बाहर है। उसकी भी बहुत बड़ी एक पीछे नबूवत है, उसकी बहुत बड़ी पीछे कहानी है, जो फिर किसी टाइम पे मैं बताऊंगा। गोलगत्ता का पहाड़ यरूशलेम से बाहर है। खुदा यीशु मसीह को
उस पहाड़ पे लेके आया है। तो गधा जो है ना, जो अब्राहम के टाइम पे जो गधा था, उस गधे ने उस कुर्बानी की जगह पे पहुंचाया और वहां पे खुदा ने एक मेंढा मुहैया किया ताकि इसहाक बचाया जाए। और यहां पे यीशु मसीह को ये गधा लेके आया है, और यीशु मसीह आया है तो खुदा ने क्या किया है, एक बर्रा मुहैया किया है ताकि पूरी दुनिया बचाई जाए। हालेलुया। आपको नजर आ रहा है दोनों जगह गधे के रोल ठीक उसी जगह पे रुक रहे हैं जहां पे हजारों साल पहले इस गधे का दादा परदादा और भी परदादा जो है ना, वो हो सकता है वो इसहाक को लेके गया हो, लेकिन हजारों सालों के बाद, सदियों के बाद उसी गधे की नस्ल में से एक आया है जिसने यीशु को अपने साथ लेके गया है। और वहां पे हालेलुया, खुदा नबूवतों को पूरा करने वाला खुदा है। जो कुछ लिखा हुआ है उसने पूरा करना है। जो कुछ बताया गया, लिखा है किताब के पन्नों में, जो कुछ लिखा है वो मेरे बारे में लिखा हुआ है। उसने मुझे मसा किया है ताकि मैं अंधों को आंखें दूं। उसने मुझे मसा किया है ताकि गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे मसा किया है कैदियों को आज़ाद करूं, कुचले हुओं को मैं खुशी का पैगाम सुनाऊं। उसने मसा किया है। और कौन सा वाला निकाला है? उसने वो हवाला निकाला है जो यीशु के बारे में लिखा हुआ था, और किताब रखी तो उसने बोला आज ये नविश्ता पूरा हो गया। मतलब जो तुमने पढ़ा है वो मैंने पूरा कर दिया। हालेलुया। तो यहां पे आपको गधा नजर आ रहा है जो क्या कर रहा है? गधा लकड़ियां लेके जा रहा है। हालेलुया। एक बड़ी कुर्बानी के लिए गधा अपनी सर्विसेज दे रहा है। एक बड़ी कुर्बानी के लिए या तो वो कुर्बानी का आइजक को लेके जा रहा है या कुर्बानी की लकड़ियां लेके जा रहा है। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह उस जगह पे उतरे हैं। उसके बाद आपको पता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी एक बड़ी लकड़ी जिसे सलीब थी वो उठा के आगे चले। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगी में बहुत सारी जगहों पे, देखें गधे का जिक्र जो है ना 153 दफा आया है बाइबल में। इससे ज्यादा घोड़े के बारे में लिखा है, इससे ज्यादा बकरी के बारे में या बकरे के बारे में लिखा है। उनके जिक्र कई ज्यादा हैं, लेकिन ये 153 दफा आया है गधे का जिक्र। लेकिन गधे का जो रोल हर जगह नजर आ रहा है ना, वो किसी और जानवर में करता हुआ नजर नहीं आ रहा। कोई और जानवर वो काम कर ही नहीं रहा जो ये गधा काम कर रहा है। हालेलुया। आइए मैं आपको एक और जगह पे लेके आता हूं। हवाला नहीं पढ़ रहा, यह है नंबर्स की किताब, गिनती की किताब, उसका 22वां बाब 22वीं आयत से जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पे नजर आएगा कि एक बादशाह है, उसका नाम है बालक। वो है अमूरियों का बादशाह है या किसी और कौम का बादशाह है। वो उसका बादशाह है और उसने देखा है कि इस्राएली कौम किस तरह जीतती आ रही है। और जब इस्राएली कौम उसके करीब पहुंचने वाली थी, उसके शहर की तरफ बढ़ने वाली थी और उस पर अटैक करने वाली थी, तो उसको एक सीक्रेट मिला। उसने बोला खुदा आखिरी जो है ना, पुराने अहदनामे में खुदा जब बात कर रहा है तो खुदा हमेशा नबियों के जरिए बात कर रहा है। तो मैं एक नबी को खरीद लेता हूं और नबी को बोलता हूं कि तू जो है ना इस्राएल पे लानत कर। तो वो एक नबी को पकड़ लेता है, उसका नाम होता है बालाम। अब मिक्स नहीं करिएगा, बलक जो बादशाह का नाम है और बालाम जो है उस नबी का नाम है जिसको उस बादशाह ने पकड़ा है। और बादशाह ने उसको पकड़ा है, उसे बोला है तू मेरे पास आ, मैं तुझे कुछ इनाम दूंगा, कुछ जायदाद दूंगा। तूने करना ही है कि तूने इस्राएल के ऊपर लानत भेजनी है। अब बालाम एक गधे के ऊपर सवार होकर आ रहा है। फिर से देख ले, गधा आ रहा है। बालाम एक गधे के ऊपर सवार होकर आ रहा है, सवार होते हुए आ रहा है। जब बादशाह के करीब पहुंचने लगा है तो उस गधे ने एक फरिश्ते को देख लिया और फरिश्ते के हाथ में एक बड़ी सी तलवार थी। तो गधा जो है ना वो रुक गया, आगे बढ़ नहीं रहा। तो बालाम जो ऊपर गधे के ऊपर बैठा हुआ था ना, उसको मारने लगा। अब गधे ने कुछ नहीं कहा। फिर
गधे ने टर्न लिया, दूसरी जगह गया, वहां फिर वो फरिश्ता दोबारा से आ गया हाथ में तलवार लेके, फिर रुक गया, फिर उसने मारा, फिर 3 दफा इस तरह उसने बालाम ने ना अपने गधे को मारा। तब खुदा ने गधे के मुंह में जुबान दी और गधे ने उसे बात करी। उसने बोला कि तू मुझे क्यों मार रहा है, तू मुझे क्यों मार रहा है। अच्छा, ये सोच के भी बालाम को अक्ल नहीं आ रही है कि यार ये गधा इंसानों की तरह कैसे बोल रहा है। उसने बोला मेरा बस चले, मैं तुझे कत्ल कर दूं इस टाइम पे। तब खुदा ने उसकी आंखें खोली बालाम की और उसने उस फरिश्ते को देखा। और जब फरिश्ते को देखा तो फिर उसको समझ में आया। गधे ने बोला मैं तेरे को बचा रहा हूं इस फरिश्ते से, तू इस्राएल पे लानत भेजने के लिए जा रहा है। जॉनसन भाई जाग जाओ, कौन कौन सो रहा है इस वक्त। तू इस्राएल पे लानत भेजने के लिए जा रहा है, तो खुदा ने आसमान से फरिश्ता भेजा है कि तुम उसकी कौम पे लानत नहीं कर सकते, इसलिए गधा बीच में रुकावट बनाए। गधा बीच में एक तुम्हारी सपोर्ट बना है जिसने तुम्हें बचाया इस फरिश्ते से। वो लानतें जो तुम दे रहे थे उसको रुकवाया है। कितने लोग समझते हैं कि हम, जैसे मैं पास्टर हूं, मैं अपने आप को इस गधे से कम नहीं समझता। मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि यीशु मेरे ऊपर सवारी करे। मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैं यीशु को लेके कहीं जाऊं, किसी मुल्क में जाऊं, किसी शहर में जाऊं, किसी नई फैमिली में जाऊं, मैं उसको सिखाऊं, बताऊं। ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि उसने मुझे चुना है इस काम के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि यही पास्टर ऐसे होते हैं जो आपको बहुत सारी लानतों से बचाते हैं, जो बीच में खड़े हो जाते हैं, जिनको पता चल जाता है कि ये मेरी फैमिली चर्च की इस वक्त लानत के नीचे आ रही है, ये ऐसा प्रॉब्लम कर रहे हैं, और पास्टर बीच में एक दीवार बन के खड़े हो जाते हैं और वो आपके लिए शिफायत कर रहे होते हैं। आपकी बुरी बातों में वो पास्टर आपको सीधा स्ट्रेट बोल रहे होते हैं, जिस पे आप बाज दफा नाराज हो जाते हैं कि पास्टर ने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। गधे ने उसे स्ट्रेट बोला। गधा इसीलिए खुदा ने इस्तेमाल किया है कि वो अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करता। और खुदा की मिनिस्ट्री में, खुदा की टीम में खुदा ने अहमकों को चुना हुआ है। पहला करंथियों उसका पहला बाब 27वीं आयत पढ़ेंगे, उसमें लिखा है खुदा ने दुनिया के अहमकों को चुना हुआ है ताकि अक्लमंदों को शर्मिंदा करे, दुनिया के कमजोरों को चुना हुआ है ताकि जोरावरों को शर्मिंदा करें। आप अगर अपनी अकल लगाएंगे ना तो आप खुदा के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। प्लीज सब मेरी ध्यान से सुने। ये हमारी अकल और हमारे ईमान के बीच में ना हमेशा मुकाबला रहता है। हमारी अकल और हमारे ईमान के बीच में हमेशा मुकाबला होता है। अकल बोलती है कि मुझे जानना है पहले कि यहां से मैं यहां जाऊंगा, यहां से यहां जाऊंगा, यहां से यहां जाऊंगा, वहां से वो लेने आएगा, उधर से मैं इस तरह मैं आऊंगा। तो जब आपके पास पूरा रूट बन जाता है ना, तब आप स्टेप उठाते हैं। ये अकल बोलती है। लेकिन कलाम क्या बोलता है, ईमानदार कैसे चलता है, वो नुक्ते नहीं मिलाता कि सारी पूरी पोजीशन मेरे आगे क्लियर हो। वो आंख बंद करके कदम बढ़ाता है, उसे पता है खुदा मेरे पैर के नीचे कुछ ना कुछ रखेगा। हालेलुया। उसे कुछ ऐसे खुदा को लोग चाहिए जो अपनी अक्ल इस्तेमाल नहीं करें। अब्राहम को बोला तेरे को औलाद दूंगा, 100 साल के बाद औलाद दिया, अब औलाद आ गई है तो उसे बोल रहा है जाके सेक्रीफाइस कर दे। किसी से मशवरा नहीं किया, अपनी बीवी के पास नहीं गया, अपने आप को चेक नहीं किया, ये मेरा ख्याल हो सकता है, ये शैतान की आवाज हो सकती है, नहीं पेट की खराबी हो सकती है, ऐसा हो नहीं सकता। खुदा ने 100 साल के बाद बच्चा दिया है और उसी बच्चे को खुदा बोल रहा है मार दो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो उसने अकल को यूज ही नहीं किया। अगले दिन उठा, बच्चे को उठाया, बीवी को बताया नहीं है और चुप करके निकल गया ताकि बेटे को वो सैक्रिफाइस करे। मूसा को बोला बेटा जा, तू फरौन से लड़ना है तुझे, फरौन से मेरी कौम के लोगों को लेके आ, उनको बोल मुझे मेरी कौम के लोग चाहिए ताकि मेरी इबादत करें। मूसा के पास कितनी आर्मी थी? एक भाई था, कोई आर्मी नहीं थी। साथ में कौन है? खुदा। आपके साथ खुदा है ना, आप दुनिया की बड़ी बड़ी आर्मी से बढ़कर। 2 बंदे साथ में लेके मिस्र की उस टाइम की सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी के पास गया है और बादशाह को बोल रहा है इस्राएली कौम हमें चाहिए सारी की सारी।
इन्होंने जो है खुदा की बंदगी करनी है। हालेलुया। कोई अकल नहीं लगाई, कोई सोच नहीं लगाई। जब खुदा की बातें होती है ना, सुने, ये चर्च के लिए खास मेरी इंस्ट्रक्शन है। आप लोग जब खुदा की इधर से इस स्टेज पे से कुछ पैगाम, कुछ प्रॉमिसेस निकल रहे होते हैं ना, बस पकड़ लें, उस पर लॉजिक नहीं लगाएं। ऐसा कैसे हो सकता है, वैसा कैसे हो सकता है, मेरी तो उम्र गुजर गई है, मेरी तो उम्र गुजर रही है, अब ये नहीं हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। जो बिलीव करता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है, जो यकीन करता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। लेकिन अगर आप बिलीव नहीं करेंगे और सोचेंगे नहीं 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 नहीं, पहले तो मेरा वीजा लगेगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर इसके बाद ये होगा, पहले मेरा इलाज होगा, उसके बाद औलाद होगी, पहले ये होगा तो उसके बाद ये होगा। खुदा ने अगर आपको इस चर्च में कोई वादा दिया है, लेके चले जाएं और ईमान का स्टेप उठाएं। हालेलुया। खुदा आपकी जिंदगी में वो वादे को पूरा करेगा। हालेलुया। खुदा को ऐसे ही बेवकूफ लोग चाहिए जिन पे वो सवारी कर सके, जिनको वो बोले तो वो लिहाज ना करें, बोल दें, जिनको वो बोले ये करना है वो ये कर दें। आगे और भी गधे की बहुत सारी जगहों पे गधा इस्तेमाल हुआ है, मैं सभी आपके लिए लेके आया था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है सारी चीजें बताने का। 4 जगहें और भी ऐसी जहां पे गधे को इस्तेमाल हुआ है, और उसमें भी खुदा ने एक मैसेज रखा हुआ है, उसमें भी खुदा ने आप सबके लिए एक पैगाम रखा हुआ है। हालेलुया। आइए आखिरी हवाला देखते हैं और उसके बाद हम डेडिकेशन की तरफ जाते हैं। आखिरी हवाला मेरे साथ निकाले। मुझे देखना पड़ेगा। हालेलुया। जेनेसिस चैप्टर 49, उत्पत्ति 49 बाब 10 और 11 आयत। जेनेसिस पैदाइश 49 बाब 49 चैप्टर 10 and 11। यहूदा से ये देखें, ये इस बाब में क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अब आपने खास ध्यान रखना है इस चीजों पे। ये आपने मिस किया, आप लाइफ टाइम बहुत कीमती चीज से मिस हो जाएंगे। अब आपको राइट लेफ्ट आवाजें आ रही हैं, मत सुने, सिर्फ इस चीज पे ध्यान दें जो मैं बोल रहा हूं। याकूब तकरीबन 140 साल का है, आंखें धुंधला गई हैं, सारे बच्चों को बुलाया है उसने, हर बच्चे के ऊपर हाथ रख रहा है और एक नबूवत कर रहा है। यहूदा के ऊपर उसने क्या नबूवत करी है देखिए। यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी, ना इसकी नस्ल से हुकूमत का असा मौकूफ होगा, जब तक शेलो ना आए, कौमें उसके मतई होंगी। सुने, बस यहां तक पहले रुक जाए। यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी, ना उसकी नस्ल से हुकूमत का असा मौकूफ होगा। आपको पता है दाऊद किसकी नस्ल से आया है? यहूदा की नस्ल से। आपको पता है यीशु किसकी नस्ल से आया है? प्लीज सुनहरा इधर, यीशु किसकी नस्ल से आया है? यहूदा की नस्ल से आया है। और क्या लिखा है? दाऊद से सल्तनत नहीं छूटेगी। उसकी वजह क्या है कि आने वाले दिनों में यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में दाऊद इसमें से आ रहा है, और उसके बाद कौन आ रहा है? यीशु मसीह नासरी इसमें से आ रहा है। तो ये नस्ल कभी नहीं होगी, उसकी बादशाही का कोई खत्म नहीं होगा, उसकी बादशाही का कोई आखिर नहीं होगा, वो बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। अब आगे देखें क्या लिखा है। वो अपना जवान गधा अंगूर के दरख्त के साथ और अपने गधी के बच्चे को आला दर्जे के अंगूर के दरख्त के साथ बांधा करेगा, और अपना लिबास मैं में और अपनी पोशाक अंगूर में धोया करेगा। ये इंग्लिश में पढ़ लें पहले, ये इंपॉर्टेंट है। बाइंडिंग हिज फोल unto the wine and his ass called unto the choice wine, choices, actually choice. He hath washed his garment in wine, and his vesture is in the blood of grapes. अभी आपको नहीं समझ में आया है लिखा हुआ क्या है, मैं फिर पढ़ता हूं, फिर आपको समझाता हूं। वो अपना जवान गधा अंगूर के दरख्त से और अपने गधी के बच्चे को आला दर्जे के अंगूर के दरख्त से बांधेगा। सुने, सबको याद है यीशु ने क्या बोला था? अंगूर का हकीकी दरख्त कौन है? जो डाली मुझ में रहेगी वो क्या करेगी?
मुझसे जुदा होगे क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। जो यीशु के साथ रहेगा वो क्या रहेगा? वो फल लेके आएगा। आप सुने, ये आप सबके लिए, आप सबके लिए वादा है। जितने माँ बाप बैठे हैं, जितने गैर शादीशुदा लोग, शादीशुदा, सबके लिए वादा है कि अगर वो बोल रहा है कि वो अपना जवान गधा अंगूर के दरख्त के साथ बांधेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम कौन है? हम यीशु की प्रेजेंस को, उसके बर्डन को आगे लेके जा रहे हैं। हम वो यीशु के आप समझो ट्रांसपोर्टर हैं, जो यीशु को आगे लेके जाएंगे, यीशु की प्रेजेंस को आगे लेके जाएंगे। खुदा बोल रहा है तुम्हें मैं यीशु के साथ कनेक्ट करूंगा। तुम अंगूर के दरख्त के साथ कनेक्ट होगे, और जब अंगूर के दरख्त के साथ तुम कनेक्ट होगे तुम बहुत सारा फल लेके आओगे। लेकिन अगला जो वादा है ना, वो एक्चुअली हमारे लिए नहीं है, वो हमारी नस्लों के लिए लिखा है आगे। और गधी का बच्चा किसके साथ होगा? आला दर्जे के अंगूर के साथ कनेक्ट होगा। आपके ऊपर जो ब्लेसिंग है वो तो होगी, लेकिन जो आपके औलाद के ऊपर ब्लेसिंग है आप सोच भी नहीं सकते। कोई सुन रहा है? मेरी तरफ नहीं देख रहा? नहीं सुना। बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना। अभी मैं खड़ा करके पूछता हूं। अब जो आंखें चुराएगा मैं उसी को खड़ा करूंगा। क्या बोला मैंने? अगर हम यीशु की प्रेजेंस को आगे लेके जाएंगे, उसके बर्डन को आगे लेके जाएंगे, खुदा हमें यीशु के साथ जोड़ के रखेगा। हम फल लाने वाले होंगे। लेकिन खुदा हमारी औलाद के लिए क्या प्रॉमिस कर रहा है कि आप जो कुछ भी, जितने भी ब्लेस हैं, लेकिन जो आपकी औलाद होगी उसका कोई लिमिट नहीं होगी। हालेलुया। आइए अपने कदमों पे खड़े हों और हम दुआ करते हैं इस पैगाम के लिए, और उसके बाद हम डेडिकेशन की तरफ जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आसमानी बाप, अपने हाथ, दोनों हाथ अपने सर से बुलंद रखें, अपने कंधों से बुलंद रखें। ये आम मैसेज नहीं था पाम संडे का, ये नॉर्मल मैसेज नहीं था पाम संडे का। ये एक नबूवती कलाम था। ये एक ऐसा कलाम था, अगर आप दिल से इसको अभी से कबूल करते हैं, इस पे अमल करते हैं, उसकी प्रेजेंस को आगे लेके जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ये नुकसान का सौदा नहीं है। खुदा आपको नहीं, आपकी नस्लों को ब्लेस करने वाला है। हालेलुया। आसमानी बाप, यीशु के नाम से खुदावंद मैं इस वक्त आपके कदमों में आता हूँ। आपके पाक नाम का शुक्र अदा करता हूँ खुदावंद, सारे चर्च के लिए, सारी कांग्रीगेशन के लिए, जितने नए लोग पहली दफ़ा हैं, मैं उनके लिए खुदावंद खास दुआ करता हूँ कि ये कलाम जो कुछ भी आज सुना है खुदावंद, ये ज़मीन पे गिरने वाला ना हो, ये इनके दिलों की हमवार ज़मीन पे गिरे, और खुदावंद ये बहुत सारा फल लाने का सबब बने। ये यीशु से कनेक्ट रहें। इनकी आने वाली औलाद, इनकी हुई औलाद जो यहाँ पे है खुदावंद, जो पाकिस्तान, इंडिया में यीशु के नाम से आला दर्जे के अंगूर के दरख्त के साथ खुदावंद वो उनका कनेक्शन हो। खुदावंद आसमानी बाप, हम ईमान रखते हैं कि आपने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुना है। खुदावंद हम इस बात को जानते हैं खुदावंद के दुनियावी अकल, दुनियावी समझ मसीह के साथ नहीं चल सकती। खुदावंद हमने अपने अकल को एक तरफ रखना है और आपके साथ ईमान की दौड़ दौड़नी है। खुदावंद आसमानी बाप, मैं मिन्नत करता हूँ खुदावंद, जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जितने लोग आज पहली दफ़ा हैं यीशु मसीह के नाम से, खुदावंद ये इनकी जिंदगियाँ फलदार हो। खुदावंद इनकी ज़िंदगी में इतने फल हो कि इनके पास समेटने की जगह ना हो, और जब आने वाला कल आएगा और अपनी औलाद की तरफ देखेंगे तो बोलेंगे जो काम मैं नहीं कर सका मेरी औलाद ने वो सारी चीज़ें करी हैं। क्यों? क्योंकि आप खुदा के दरख्त के साथ कनेक्टेड हो, क्योंकि आप उसकी हजूरी को आगे लेके जा रहे हो, आप उसका बोझ उठाने वाले हो। खुदावंद आसमानी बाप, मैं दुआ करता हूँ इस चर्च में बोझ उठाने वाले लोग पैदा हो। खुदावंद इस चर्च में चर्च का बर्डन उठाने वाले लोग पैदा हो। खुदावंद इस चर्च में पिलर पैदा हो जो खुदावंद 10-10, 50-50 लोगों का बोझ अकेले संभालने वाले हो। आसमानी बाप, मैं दुआ करता हूँ खुदावंद ये चर्च कंगाल नहीं होगा, ये चर्च खुदावंद दूसरे चर्चों को पालने वाला होगा। बाहर के मिशनरियों को खुदावंद हम पैसा भेजने वाले होंगे। खुदावंद हम इस्राइल को सपोर्ट करने वाले होंगे, क्योंकि हमारे लोग खुदावंद इस तरह से ब्लेस होंगे कि खुदावंद बाप ये चर्च के पास कोई कमी नहीं होगी।
खुदावंद आपका शुक्र अदा करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। 10 मिनट सिर्फ चाहिए।